सर्दी हल्की हल्की सर्दी थी, हेमंत ऋतु, और अगहन का महीना था, शुक्ल पक्ष की वो पंचमी चल करके आई है। सब तिथियां अनुकूल हो गई हैं, सब नक्षत्र अनुकूल हो रहे थे, और ऐसे समय में प्रभु श्री राम जी को दूल्हा बनाया गया। बताते हैं कि जब भगवान राम दूल्हा बने तो जिस घोड़े पर राम बैठे हैं, करोड़ों 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 शारदा भी उस रूप का वर्णन नहीं कर सकते। राम कितने सुंदर लग रहे थे। दोहा नंबर 316 के नीचे वर्णन है, जेही बर बाज राम असवारा। जिस बाज यानी घोड़े पर राम, आप जा रहे हैं दीदी, भोजन पानी लिए कुछ? ठीक है। आप रो रहे हैं? ये बहन मेरी बॉम्बे से आई है, मुंबई से। आते रहिएगा, आपका बेटा बहुत प्यारा है, बेटे का पापा भी बहुत अच्छा है। गाड़ी आज की ट्रेन है, प्रसाद लिए, भोजन पक्का? रात को कहाँ लोगे? हैं? ट्रेन में बांध के ले जाओ रसोई में से, ठीक है। भगवान जिस समय उस घोड़े पर बैठे हुए थे, इतने सुंदर लग रहे हैं, वर्णने ते शारदहु नहीं बर नहीं पारा। स्वयं माता सरस्वती शारदा भी उस रूप का वर्णन नहीं कर सकती। जब भगवान को दूल्हा बने हुए देखा, जिन आंखों ने देखा होगा भगवान को, वो आंखें कितनी खुशी मना रही होंगी। लिखाए नयन पंचदश अति प्रिय लागे। एक देवता तो इतना प्रसन्न हो रहा था, और वो देव का कहना है कि आज तो मेरी 15 आंखें धन्य हो गई। कौन से ऐसे देवताएं हैं जो 15 आंख वाले हैं? कौन है? महादेव। तालियां हैं कारी मैया के लिए। शंकर राम रूप अनुराग, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर कहते हैं मेरी 15 आंखें धन्य हो गई। और आंखों की खुराक है भगवान की छवि देखना। मैं बहुत बार कहता हूं, प्रातः भोर में आप जागते हैं, सबसे पहले भगवान का मंगलमय रूप दर्शन करें। अपने मोबाइल पर स्क्रीन पर भगवान को लगाइए। और प्राय सुबह आज बिस्तर छोड़ा जाता है तो सबसे पहले लोग तो मोबाइल ही देखते हैं। घड़ी आजकल मोबाइल में ही देखी जाती है। तो उस समय भगवान का दर्शन हो, ईश्वर का दर्शन हो, आंखें सफल हो जाएंगी। शंकर क्या कहते हैं? नयन पंचदश अति प्रिय लागे। मेरी तो 15 आंखें धन्य हो गई, जिन नेत्रों ने भगवान का दर्शन कर लिया। तत्पश्चात एक और है देवता, निरख राम छवि विधि हर्षाने। विधाता ब्रह्मा जी राम जी को देख करके हर्षित हो रहे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन थोड़ी जलन भी हो गई संग ही संग देखते ही देखते। क्या? आठई नयन जानी पछतान। वाह विधाता ब्रह्मा। राम को देखा तो खुशी हुई, लेकिन जब शंकर की 15 आंखें देखी, अपनी 8 ही देखी तो दुख हुआ। है शंकर को 15 हैं तो मुझे 20 तो होनी चाहिए थी। हम तो घाटे में रहे, हमें तो 8 ही रह गई। कथा कहना चाहती है, आपको ईश्वर ने जो दिया है, ऊपर वालों को देखोगे तो आपको दुख होगा, सुख तो मिलेगा नहीं। नीचे वालों को देखोगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप किराए के मकान में रहते हैं, ऊपर वालों को देखोगे तो किराए का मकान दुखी करेगा, लेकिन फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों को देखोगे तो किराए का मकान भी तुम्हें प्रसन्नता दे रहा होगा। यही तो है इसमें। ब्रह्मा जी को
दुख हुआ क्योंकि उन्होंने 15 आंख वालों को देख लिया। और कार्तिकेय जी को प्रसन्नता हो रही है। क्या लिखा है? सुरसेन पर बहुत उछाल। सुरसेन यानी जो देवताओं का सेनापति है, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि विदिते डेढ़ लोचन लाऊ। वो कितने खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे पास ब्रह्मा से 1.5 गुनी आंखें। ये नहीं देखा कि पापा की पिताजी की 15 हैं तो बेटे की 25 होती। वो नहीं देखा, वो अपने से नीचे वाले को देख रहे हैं। वो कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ब्रह्मा जी को तो 8 ही हैं और मेरे पास में 12 आंखें। मेरी 12 आंखें, क्योंकि 6 मुंह हैं कार्तिकेय जी को, एक मुंह में 2-2 गड़ी हैं आंखें, तो 6 मुंह में 12। तो मेरी तो 12 आंखें धन धन हो गई। कितना भाग्यशाली हूँ, ब्रह्मा जी पर तो 8 ही हैं, मेरे पास 12 हैं। ये नहीं सोचा कि पिताजी पर 15 हैं तो बेटे पर 25 होनी चाहिए। सीधी सी बात है, लाख रुपया है आपके पास, लाख रुपया आपको बड़ा खुश रखेंगे, सुखी रखेंगे। कब तक? जब तक आप 5 लाख वाले को नहीं देख लेते तब तक। और कहीं तुमने 5 लाख वाला देख लिया तो जो लाख रुपया तुम्हें प्रसन्नता दे रहे थे वही दुख देंगे। आप क्या सोचेंगे? उसके पास तो 5 लाख है, हमारे पास 1 ही लाख है, उसके पास तो 5 लाख है, हमारे पास तो 1 ही लाख है। ये नहीं सोचोगे। ऐसे बहुत हैं इस धरती पर लोग जिनकी जेब में 5 रुपया भी नहीं रहता। ईश्वर ने कृपा करी है, आपको उसने लाख तो दिया। तो हम हमेशा अपने से और नीचे को देखें तो अंदर से खुशी होगी, अंदर से प्रसन्नता होगी। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। और इंद्र ने भगवान को देखा तो ऋषि गौतम के श्राप की सराहना करी। और लंबी कथा है, वहां तक पहुंचूंगा नहीं। भगवान मुदित देवगण राम ही देखी, निप समाज दे हर्ष विषेखी। सगरे देवताओं ने, ऋषि महेश्वरियों ने, जगत ने, जीव जगत ने, सब ने आज प्रभु को देखा। वर्णन तो यह है कि भगवान जब दूल्हा बन के जा रहे थे तो वृक्ष मनुष्य बनकर भगवान की बारात में लग लिए। पहाड़ मनुष्य बनकर भगवान की बारात में सब लग लिए।